नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जितने भी सेंसस जनगणना से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में लिया है। उसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो जनगणना से है, मतलब क्वेश्चंस तो हमने कराया ही है जो पीवाईक्यूज में आया हुआ था 2025 वाले एनटीपीसी में, और पूरी जनगणना को हमने इसमें इसका निचोड़ भी दे दिया। पूरा कंप्लीट जनगणना भी हमने इसमें पढ़ा दिया है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। स्पीड करके देखना चाहिएगा तो स्पीड करके देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है ना, बहुत ज्यादा फायदा आपको होगा, आप इसे देखिएगा, मस्त मैंने पढ़ाया है इसमें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं इसमें, फिर उसका डिटेल पूरा करेंगे। भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 का जनगणना का बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो, लिंगानुपात जो है सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर तो खैर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो जो शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, वो ज्यादा था सबसे। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ पूरा इसका निचोड़। अच्छा, अपने भारत का अगर सेक्स रेशियो पूछे, अपने इंडिया का, अपने ओवरऑल देश का बात करें तो कितना था? 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ये हमारे देश का क्या था, पूरे भारत का क्या था, लिंगानुपात, मतलब रेशियो था। अगर मैं बात करूं कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिला था 2011 जनगणना के अनुसार, तो वो था केरल। केरला में जो, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, केरला में जो 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष था। 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष लिंगानुपात सेक्स रेशियो था। ये सबसे ज्यादा हो गया। अच्छा, ये पहला सबसे ज्यादा हो गया। अगर कभी मान चलिए कि कालानुक्रम यानी कि एकदम बोल दे कि अरेंज करिए मिलान वाले में, तो दूसरा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? दूसरा सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये भी साउथ इंडिया ही है। तमिलनाडु में जो 996 महिलाओं पर 1000 पुरुष था, है ना, 996 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ये तमिलनाडु में सेक्स रेशियो है। ठीक ना, ये आप पहला सबसे ज्यादा केरल, दूसरा सबसे ज्यादा तमिलनाडु 996। अगर ये तो हो गया राज्य। अगर मैं पूछ लूं आपको यूनियन टेरिटरी में यानी कि यूटी में पूछ लूं, तो यूटी में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो देखने को मिला है वो आपको मिला था किसमें? वो मिला था आपका पांडिचेरी में, यानी कि पुदुचेरी में, यानी ये भी एक तरह से कहिए साउथ इंडिया का ही एक पार्ट है, पुदुचेरी। ये आपका यूटी में बता रहा हूँ, किसमें? यूटी में बता रहा हूँ। यानी कि इसमें जो था आपका देखा गया था 1037, कितना देखा गया था? 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष हमें देखने को मिला था पुदुचेरी में। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं बात कर लूं कि सबसे कम जो लिंगानुपात देखा गया था राज्य में, किसमें? राज्य में, तो वो देखा गया था आपका हरियाणा में, HR हरियाणा। कितना? 879 महिलाएं थी मात्र 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थी? 879 महिलाएं थी। ये राज्य में सबसे कम हो गया। अगर मैं पूछ लूं कि यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो सेक्स रेशियो वो किसका था? वो था दमन द्वीप का। किसका था? दमन द्वीप का। दमन द्वीप का कितना था? 618 महिलाओं पर 1000 पुरुष, ये दमन एंड दीव। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैंने पूरा आपको जो लिंगानुपात था वो आपको बताया। अच्छा, और भी देख ले क्या इसमें? चाइल्ड सेक्स रेशियो का देख ले क्या? चाइल्ड सेक्स रेशियो फटाक से हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कितना था, तो 919 था चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो किस एज का है? तो 0 से 6 ईयर में ये काउंट होता है। 0 से 6 ईयर में, तो ये भी पहले ध्यान रख लीजिए। कितना था? 919 था। ठीक, 919 था। सबसे ज्यादा आपका था अरुणाचल प्रदेश में। कहा था? अरुणाचल, ARP में शॉर्ट में लिखता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में कितना था? 972 था। और सबसे कम आपका ये भी ऑब्वियसली हरियाणा में ही सबसे कम देखने को मिला है। हरियाणा में आपका सबसे कम देखने को मिला है 834। ये शिशु लिंगानुपात मैंने आपको बताया 0 से 6 ईयर के रेंज में। ठीक है ना। अच्छा, वही अगर बात कर लेते हैं कि यूटी में सबसे हाईएस्ट, तो यूटी में सबसे हाईएस्ट शिशु लिंगानुपात देखने को मिला है वो मिला था अंडमान निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिला हमें कितना? 968 देखने को मिला था। ठीक है ना। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका दिल्ली में देखने को मिला था। क्या? दिल्ली में 871। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो आपका अगर शिशु लिंगानुपात की बात करो तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिला? सबसे ज्यादा देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश में 972। और सबसे कम जो आपको देखने को मिला हरियाणा में 834। अगर मैं यूटी में बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ देखने को मिला? तो मिला आपको, सॉरी में ज्यादा कहाँ मिला आपको? अंडमान निकोबार में 968। और यूटी में सबसे कम शिशु लिंगानुपात दिल्ली में देखने को मिला। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर गोवा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने एक चीज से आपको कितना चीज कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, आपने अगर वीडियो मेरा पहली बार खोला होगा तो। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2016 में
मार्च 2016 में संपन्न सामाजिक आर्थिक और उन्नत जातिगत जनगणना के अनुसार कितने ग्रामीण परिवारों को वंचना मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था? तो ये 8.72 करोड़। इसको सिंपल आप ध्यान रखिए, 8.72 करोड़ दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप के, आपको पता है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप हैं। तो इनमें से किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी? तो बित्रा द्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं एसईसीसी। अभी जस्ट हम देखें एसईसीसी। एसईसीसी एसईसीसी के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? तो कितने प्रतिशत परिवार? ये 0.89 जो आपके प्रतिशत परिवार है सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं, होते हैं रिपीट, ठीक है ना। तो ये सब पहली बार नए नए क्वेश्चन पूछे गए थे तो रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि 1991, 92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी आपकी 6.7%। कितने थी? 6.7% थी। तो 6.7% कौन सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा? अच्छा, इसमें 6.5 है, 6.7 होगा आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना परसेंट हिस्सा झुग्गी झोपड़ी में रहता है? मतलब जो लोग शहर में रहते हैं। अच्छा, पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार की अगर मैं बात करूं तो कितने परसेंट लोग शहर में रहते थे और कितने परसेंट लोग ग्रामीण में रहते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, रूरल की बात करूं मैं, यानी कि जो ग्रामीण, रूरल का मतलब ग्रामीण, जो गांव में लोग रहते थे वो थे 68.8%। ये ग्रामीण में रहते थे, यानी गांव में रहते थे। और अगर अर्बन की बात करूं, अर्बन का मतलब क्या हो गया? आपका शहर हो गया। तो अब भाई 100 में से 68.8 घटा दोगे तो नहीं आ जाएगा अर्बन का? बिल्कुल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? घटा दोगे तो 31.2 आ जाएगा। हम तो डायरेक्ट डाटा ही याद कर लिए, ठीक है ना। तो एक अगर कोई याद है तो आप घटा के दूसरा निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अर्बन मतलब शहरों में रहते थे 31.2% और रूरल यानी कि ग्रामीण में रहते थे 68.8%। लेकिन सवाल हमारा क्या है कि शहरी आबादी मतलब 31.2% लोग जो है, मतलब शहर में भी रह रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। तो वो कितने हैं आपके? 17.4% है। कितने परसेंट? 17.4% है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप हमें बताइए और कि 2001 के बाद जनगणना 2011 में हुआ, भाई 10 साल बाद ही जनगणना होता है। तो इसमें कितने परसेंट आपका जो है दशकीय वृद्धि जो है, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, दशकीय वृद्धि कितना देखा गया था? तो दशकीय वृद्धि जो देखा गया था वो कितना देखा गया था? 17.5% देखा गया था। कितना देखा गया था? 17.5%। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 17.4 भी दिखेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं घबराना। कितना देखा था? 17.5%, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 17.5 या 17.7 भी कहीं कहीं दिखता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार की शहरी बस्ती के रूप में वर्गीकृत किया गया? क्या बोला जा रहा है कि 10 मिलियन, अच्छा, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मतलब क्या हो गया? कमिश्नर। जनगणना आयुक्त का मतलब क्या हो गया? सेंसस कमिश्नर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 2011 का जो जनगणना आयुक्त था, 2011 का जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये थे 2011 के जनगणना कमिश्नर थे, यानी कि सेंसस कमिश्नर थे। जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस जनगणना में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, अगर ये पूछ ले आपसे कि इस जनगणना का जो है 2011 के जनगणना का आपका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट क्या था मतलब कि शुभंकर क्या था? तो वो था आपका प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ये था आपका मैस्कॉट था। क्या था? मैस्कॉट। आप क्या था? मैस्कॉट, यानी कि प्रगणक शिक्षिका मैस्कॉट था 2011 जनगणना के अनुसार। और 2011 का जनगणना आयुक्त कौन था? तो आपका थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। और टोटल 29 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 10 मिलियन से अगर अधिक जनसंख्या है तो उसको कौन सा शहर बोला जाएगा? तो भाई 10 मिलियन का मतलब क्या? 1 करोड़ हो गया। अगर 1 मिलियन से अधिक है तो वो उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि महानगर। यहाँ 10 मिलियन से अधिक बोला जा रहा है तो उसको बोलेंगे मेगा सिटी। क्या बोलेंगे? मेगा सिटी बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय क्षेत्र की पहचान मिलियन प्लस मतलब 10 लाख प्लस नगरीय समूह शहर के रूप में की गई थी? तो ये की गई थी लखनऊ को। किसको की गई थी? लखनऊ। 2001 वाला पूछ लिया ना, तो लखनऊ को की गई थी। ये सब नए क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं आपको, भारत सरकार कौन सा कार्यक्रम लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी कि एसईसीसी का उपयोग, एसईसी डेटा का उपयोग करता है? तो ये कौन सा आपका है? ये आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में क्षेत्रों में रहती है? शहरी क्षेत्र में। ये पूछा गया है और मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप ही बताइए कितने परसेंट शहरी क्षेत्रों में रहती है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कितने परसेंट। ऑप्शन 4 आपको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में जो रहता है आपका, वो रहता है कितना भाई? कितना रहता है? 33 नहीं, रहता है आपका 31.2%। तो बताइए 31.2% किस ऑप्शन में दिख रहा है? 31.2% कहीं नहीं दिख रहा है। तो भाई 31.16 तो दिख ही रहा है ना हमें, 31.16 तो दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई एक याद रख लीजिए, या तो आप 68.8 आप ये याद रख लीजिए। किसका? ग्रामीण का। तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत, क्या पूछा है? शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, इसमें ही पूछा जाता है शहरीकृत, नगरीकृत या नगरीय जनसंख्या, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं सारा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो वो थी दिल्ली की। किसकी थी? दिल्ली की शहरीकृत जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। अगर इसमें बोल देगा कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, बोल देगा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, क्या बोले? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य अगर बोल देगा तो वो हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा बोल जाएगा, ठीक है ना। अगर बोल देगा सबसे अधिक महानगरीय समूह, ऐसे बोल देगा सबसे अधिक महानगरीय समूह जनसंख्या कहाँ था? तो वो था आपका मुंबई था। कौन था? मुंबई था। तो मैंने 3 चीज बोला। अगर बोल देगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो दिल्ली। अगर बोल देगा कौन सा राज्य में नगरी, मतलब कौन सा जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन था? तो गोवा। सबसे अधिक महानगरीय शहर वो कौन था? तो आपका मुंबई था ना। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन देखिए, ये आ ही गया। देखिए आ ही गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है मुंबई का। देखिए जस्ट ये क्वेश्चन आपका आ गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर नगरीय समूह की सर्वाधिक बोलेगा तो आपका मुंबई होगा। अगर सबसे अधिक नगरीकृत राज्य बोलेगा तो गोवा होगा। सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शहरीकृत जनसंख्या बोलेगा तो दिल्ली होगा। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितनी? देखिए शुरू में इसको हम कर लिए थे। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? मैंने बोला था आपको 17.5 भी कहीं दिखता है, कहीं कहीं 17.6 दिखता है, कहीं कहीं 17.7 दिखता है ना। हालांकि बहुत सारे किताबों में 17.7 दिया है। तो आप जो है इन तीनों को रेंज लेकर चलना, ठीक है ना। ऑप्शन देगा, अब आप ये मत सोचना कि इसको रेलवे इग्नोर कर देगा, नहीं करेगा उसको इग्नोर, थोड़ा बहुत इधर रेंज उसमें होगा। तो 17.6 इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक इसके चलते एक और बात करते हैं। अगर बोल देगा 1991 से 2001 का जो दशकीय वृद्धि है वो कितना था? तो वो था आपका 21.5%। कितना था? 21.54%। हाँ, 21.54% था। 1991 से 2001 का डेकेडिकल ग्रोथ जो था, दशकीय वृद्धि था 21.54%। और 2001 से लेकर 11 तक का जो दशकीय वृद्धि था 17.567। ये कहीं कहीं आप देख रहे हैं, ठीक है ना। 17.7 वैसे बहुत सारे बुक में लिखा गया है, ठीक है ना। और भी कुछ मैं बताना चाहूंगा आपको कि ऐसा कौन सा आपका जो मतलब कि ईयर जनगणना का समय था, जैसा कि वृद्धि वाला जनगणना का समय था, जिसमें जो है कि पॉपुलेशन जो वो नेगेटिव में चल गया था। तो वो था 1911 से 1921 वाला जनगणना हुआ था ना, उसमें जनसंख्या बढ़ने की वजह घट गया था, -0.31 चला गया था ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष।
क्या बोला जाता है, जनसंख्या का महाव्याचक वर्ष, यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता है, द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इसको बोला जाता है, ठीक है ना। 1911 से 1921 वाला, मैंने 0.3 हो गया था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो और कुछ अगर मैं बात करूं आपसे, हाँ तो ये हो गया, मैंने बता ही दिया, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कुछ हम, कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए मैं, मेरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन में कराने का प्रयास करूं, ठीक है ना। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट इसका और देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई गई। तो कहां पर अनुपस्थिति, मतलब कि बिल्कुल हमें देखने को मिला ही नहीं, बिल्कुल हमें देखने को मिला ही नहीं। तो वो आपका है कौन सा आपका है, जन जन जनजाति, ये आपका है पंजाब है। क्या है, पंजाब, यानी कि जनजाति अनुपस्थिति, ये सब बिल्कुल बिल्कुल पंजाब में एसटी है ही नहीं, पंजाब में एसटी है ही नहीं, बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब जो है ही नहीं। अच्छा, इससे और इसी से और हम कुछ देख लेते हैं, इससे और सवाल आपके बनते हैं कि अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट वाला स्टेट, यानी सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट यानी सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है, परसेंटेज में, देखिए इसमें जनसंख्या भी आता है, परसेंटेज भी आता है। अगर बोल देगा सबसे ज्यादा प्रतिशत में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट किस स्टेट में है, तो पंजाब, ध्यान रखिएगा। पंजाब में कितना, 31.9% के लगभग जो है 32%। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज में, परसेंटेज में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पंजाब में है। वही अगर मैं पूछूं जनसंख्या में, तो वो है यूपी में। अगर बोलेगा जनसंख्या में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ हैं, तो यूपी में, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये पूछ दूं आपको, एसटी का बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो एसटी है पंजाब में तो बिल्कुल है ही नहीं, सबसे ज्यादा जो एसटी शेड्यूल ट्राइब है, वो परसेंटेज में कहाँ ज्यादा है, तो मिजोरम में। कहाँ ज्यादा है, मिजोरम में। बात कर रहे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में, तो वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनसंख्या में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इस बात को आप ध्यान, तो इतना चीज जो मैं आपको बताया हूँ वो आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम बात करें इसके बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, भारत की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में दर्ज किया गया। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहां पर दर्ज किया गया। तो देखिए यहाँ पर राज्यवार नहीं पूछा, क्या पूछा गया, राज्य के द्वारा इसमें नहीं पूछा गया। इसमें पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है आपका शहर पूछ दिया गया है। तो इसमें अगर देखिए सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट शायद ही इसको बनाए होंगे, अगर कोई ऐसे अनटेकरी मार दिए होंगे तो वो अलग है। तो इसका आंसर तो खैर उत्तर पूर्वी दिल्ली हो जाएगा। लेकिन अब हम करते हैं यहाँ पर क्या, राज्य वाला करते हैं, क्या करते हैं, राज्य वाला। ठीक है, अगर पूछ दिया कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका कौन सा, बिहार है। वो कौन सा, बिहार है। दूसरा भाई कौन सा, दूसरा आपका बंगाल हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बिहार है, और दूसरा सबसे ज्यादा क्या है, बंगाल है। अगर मैं वही यूटी में पूछ लूं कि यूटी में सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा है। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो यही इसमें प्रश्न जो आपका है पूछा गया था। और भी अगर हम बात करने का प्रयास करें कि अच्छा, ये भी देख लेते हैं, अगर हमें याद आ रहा है, जैसा कि अगर बोल दे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, 1106, यानी कि 1106 प्रति 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, इतना समझिए। और बंगाल का था आपका 1028 था। बंगाल कितना था, 1028 था। जो धीरे धीरे याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ ना। बिहार का 1106 था और बंगाल का 1028 था, ये ध्यान रखिएगा। वही दिल्ली की बात करें, दिल्ली का लगभग जो है 11,000 था। दिल्ली कितना था, 11,320। ये डाटा कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, इसलिए इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। मिलान करने में दे दिया जाता है। तो अगर जनसंख्या घनत्व तो यूटी में पूछे तो सबसे ज्यादा दिल्ली का था। जनसंख्या घनत्व तो राज्य में पूछे तो सबसे ज्यादा बिहार का था, 1100। दूसरा बंगाल था, ठीक है ना। अच्छा, और भी अगर बात करें, चलिए क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और भी क्वेश्चन जो बते हैं मैं पूरा आपको करा दूंगा, तो आप वीडियो को स्पीड करके देख लेना, क्योंकि पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, साक्षरता दर कितनी थी, 74.04% साक्षरता दर थी। कितनी थी, 74.04%। इसमें क्या थी, साक्षरता थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में लिंगानुपात क्या था, तो मैंने आपको बता दिया। भारत का पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आप थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा और देख लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये और कुछ पीवाईक्यू थे, मैंने पहले से लिख के रखे थे कॉपी में, तो इसको मैं ऐसे ही करा देता हूँ, अच्छा रिवीजन होगा। कितना लिखने से टाइम बर्बाद होगा ना।
तो लिखते हैं 2011 में भारत की औसत आयु कितनी थी? तो 24 साल थी। 2011 में अगर पूछ दे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की औसत आयु कितनी थी, तो 24 साल की थी, ठीक है ना। फिर पूछा जाएगा आपसे 2011 में कितने घरों की गणना की गई थी? 24.67 करोड़ की गणना की गई। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए एसएससी वगैरह में, पूछे गए कहीं ना कहीं, ठीक, तभी मैंने इसमें इसको लिया है मैंने, पीवाईक्यू सारे हैं। 2011 में कितने घरों की गणना की गई थी? तो 24 करोड़ 67 लाख की गणना की गई थी, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ सकता है कि 2011 में लक्षद्वीप की साक्षरता दर क्या थी? यूटी में सबसे ज्यादा थी। लिटरेसी रेट अगर बात करें यूटी में, तो किसकी ज्यादा थी? तो सबसे ज्यादा थी आपकी आपकी थी केरला की, सॉरी लक्षद्वीप की 91.85। अगर राज्य में पूछे तो केरला की जो सबसे ज्यादा थी। राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसके पास था? केरल के पास था। यूटी में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के पास था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 में कार्यशील जनसंख्या मतलब कार्य करने वाले जो लोग थे 15 से 59 वर्ष के बीच जो था उनका परसेंटेज क्या था? 62.5% था। कितना था? 62.5% था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 15 से 59 वर्ष में। फिर बात करें 2011 में भारत में 640 जिले थे। वर्तमान में कितने? 797 जिले हैं। खैर ये तो बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये तो कम से कम जो है 2011 वाला जो है आप याद रखिएगा, उसमें कितने जिले थे? 640 जिले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है, हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है आपका हरियाणा का सेक्स रेशियो राज्यों में सबसे कम था 877 महिला, या कहीं कहीं 879 दिखेगा ना, तो मैंने ये तो पहले करा ही दिया आपको। और केरल का सबसे ज्यादा था, मैंने बता ही दिया। और अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है और आपके 2011 में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि केरला की जो जनसंख्या रेट है ना, ग्रोथ रेट है, वो क्या थी? सबसे कम थी। कितनी थी? मात्र 4.9% थी। कितनी थी? मात्र 4.9% थी, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। और वही अगर बात करें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या ग्रोथ रेट थी वो थी मेघालय की। कितनी? लगभग 28%। कितनी थी? लगभग जो है 28% थी। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में ग्रोथ रेट था वृद्धि का, वो किसका था? मेघालय का, लगभग 28%। और सबसे कम था केरला का 4.9%, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, तो ये मैंने आपको बता दिया है 68.84 और 31.16। ये कहीं कहीं आपको 68.8 दिखेगा, 31.2 दिखेगा, ठीक है ना। बात एक ही है। अरुणाचल का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, 17 व्यक्ति रहते थे एक वर्ग किलोमीटर एरिया में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था बिहार, ये मैंने बता दिया आपको। और देख लेते हैं कुछ 382 व्यक्ति ये भारत का औसत जनसंख्या घनत्व, तो ये भी बता दिया था। हाँ, यूपी की जनसंख्या 2011 यूपी की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा थी। कितनी थी? 19 करोड़ 98 लाख। कितनी थी? 19 करोड़ 98 लाख यूपी की जनसंख्या थी। 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर 65.46 है ना। कहीं कहीं 80, कहीं कहीं 82 ऐसे दिखता है, इसके लिए चिंता नहीं करिए आप, ठीक है। ऑप्शन देगा तो ऑप्शन अनुसार एक दो अगर वेरी कर रहा है तो उसके लिए चिंता नहीं करना। बाल लिंगानुपात मैंने बताया था, ये सब तो मैंने आपको पूरा करा ही दिया। तो और भी जितने भी क्वेश्चन थे सारा मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये आपको जो क्लासेस है अच्छी लगी होगी। कमेंट अपना प्यारा से जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।